बड़ी खबर आगरा से। पेट्रोल पंप पर महिला को कार ने कुचला। बेटे के साथ दोपहिया पर पेट्रोल डलवाने गई थी। मौके पर दर्दनाक मौत। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 60 वर्षीय मृतका का नाम मुन्नी देवी, निवासी हनुमान नगर, जगदीशपुरा। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लिया। आरोपी की तलाश जारी। थाना जगदीशपुरा, मारुति एस्टेट चौराहा स्थित पेट्रोल पंप का मामला। अयोध्या के पुराने सब्जी मंडी स्थित हाशमी नगर मोहल्ले में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंजुमने सैदाए मुस्तफा कमेटी की तरफ लंगरे रसूल का हुआ आयोजन। शाम 6 बजे से लंगर शुरू हुआ और रात्रि 2 बजे तक चला। वहीं अंजुमने सैदाए मुस्तफा कमेटी के अध्यक्ष मुजीबुर्रहमान हाशमी उर्फ बच्चा ने बताया कि आज 25वां साल है। लंगर का ये सन 2000 में शुरू हुआ था। ये मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लंगर किया जा रहा है। लंगर में बहुत भीड़ चल रही है। मैं सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अपने रब से सभी की खुशहाली, तरक्की, उन्नति की दुआ मांगता हूँ। इस अवसर पर नायब तहसीलदार हमीद हाशमी, सेक्रेटरी राजा हाशमी, खजांची मसीह हाशमी, अरमान रशीद, आजम गुड्डू हाशमी, शहाबुद्दीन शकील आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। सब्जी मंडी हाशमी नगर है। मोहम्मद साहब के जन्म के खुशी में लंगर रसूल का प्रोग्राम किया गया है। लंगर सन 2000 से चलकर आज 25 साल हो गया। 2025 चल रहा है। शाम 8 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है और पूरे ज़िले वासियों को, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद मोहम्मद साहब जन्म के अवसर पर। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुजीबुद्दीन हाशमी, अध्यक्ष। पुरानी सब्जी मंडी हाशमी नगर है। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में ये जो है जन्मदिन के अवसर पर ये लंगर का प्रोग्राम होता है और 2002 से ये होता चला आ रहा है। 25 साल आज पूरा हो गया है। क्या कह वासियों को जो है मैसेज देना चाहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आए और लंगर का लुत्फ़ उठाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बताए हुए और जो है पे मोहब्बत की बात करें। क्या नाम आपका? सलाहुद्दीन उर्फ मसीह। लंगर अच्छा चल रहा है। 8 बजे से चालू हुआ है। कम से कम 12-1 बजे तक चलिए। कितने साल से चल रहा है? 2000 से नाम बताइए। चल रहा सन 2020 से ये लंगर चल रहा सन 2002 से। ठीक है ना। ये हमारे उस्ताद पहले लंगर पकाते हैं पंचायती और हम पका रहे हैं। सन 2015 से हम बनाते 80 डेग बनती है, बिरयानी बनती है। 70-80 डेग बिरयानी बनती है यहाँ पे और जर्दा बनता है। 6 से 7 डेग जर्दा बनता है। हम लोग सब लोग मिल के बनाते हैं। ठीक है ना। हम सराज बोर्ड हमारे नबी ने जो पैगाम दिया था हम उस पर चल रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद सराज वर्ची, वजीरगंज। बड़ी खबर हमीरपुर से। जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के आदेश पर अभियान की नई शुरुआत की गई। जिले में 1 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गए अभियान का पालन कराने के आवश्यक दिशा निर्देश। जन जागरूकता के लिए 1 से 6 सितंबर के बीच लगाए जाएंगे होर्डिंग, बैनर और अभियान संबंधी कट आउट। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से। आगरा में लगातार बढ़ रही यमुना में पानी के कारण शहर से देहात तक बाढ़ के हालात। यमुना नदी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं जलस्तर के कारण शहर से देहात तक बाढ़ के हालात हो गए हैं। सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है, जिससे किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। तो वहीं पर यमुना में बढ़ते जलस्तर और शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण बढ़ती बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मतलब जी ये स्थिति दिखाई दे रही है, पानी खेतों में भरा हुआ है। लकड़ी क्या पड़ा हुआ है? ये पत्ता सर, ये नाव है तथा पुरानी नाव है, टूट गई है ज्यादा पानी आने से। बह के आ गई है? बह के आ गई सर। अच्छा। तो खेतों में सब पानी भरा हुआ है आप लोग? पूरा सब नष्ट हो गया। सब बाजरा है, गेंदा है, मिर्ची है। गाँव में पानी पहुँच गया है? गाँव टोटल पहुँच गया, गाँव तक पानी पहुँच गया, लग गया है। डर रहता होगा पशुओं को भी? तो सब
थोड़ा खाली कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने वो किए थे खाली कर दो, खाली भी कर दिए गए हैं, कुछ को हटा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी वगैरह दे देगी? नहीं, कल एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ से ये सामान खाली कर लो, यहाँ से ऊपर पहुँच जाओ, तो वो भी किया गया था। विजय निषाद है। आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है? आने जाने में परेशानी हमारे पास यही सिटी है कुंडला। अच्छा, ये यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और यहाँ से हम आगरा जाते हैं तो 18-19 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से अब नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं अभी। तो पुल तो बना हुआ? पुल बना हुआ है, इस पुल से क्या फायदा है जब अधूरा है? अधवर गगरी छलकती जाए, वैसा काम है इसका भी। अच्छा, हाँ, पुल होता तो? पुल होता तो ज्यादा 10 मिनट की रास्ता है। अच्छा, टूंडला के लिए? हाँ, लंबे समय से ऐसी पड़ा हुआ है ये? हाँ, 2010 का ये बना हुआ है, जब से अभी ये अधर में ही लटका हुआ है। मेरा नाम भोपाल सिंह, गांव नंगला बिंदु। बाढ़ आ गई है? हाँ, बाढ़ आ गई है, बहुत ही ज्यादा बाढ़, बहुत ही किसानों का नुकसान, और बाजरा की फसल पूरी खड़ी है। हमारे यहाँ धनी मेथा होता है, हाँ धनिया मेथा होता है, जो लाखों मतलब 1 करोड़ का कम से कम बीज डल गया होगा क्षेत्र में हमारे में। कम से कम तनौरा से मेहरा नारगंज और सारे बहुत ही ज्यादा नुकसान, फसल पूरी खड़ी है और बहुत ही ज्यादा सब खराब हो रहा है पूरा। डर तो आप लोगों को लगता होगा? हाँ, डर तो लगता ही है भाई, जमुना के सारे जो लोग रह रहे हैं, सब लोग हम रह रहे हैं, तो डर तो लगता ही है कि कैसा देख रहे हैं कि कैसी कैसी बाढ़ आ रही हैं और गांव के गांव चले जा रहे हैं, तो डर तो बहुत ही लगता है। जल स्तर डेली बढ़ रहा है, घटा ही नहीं है। जब से चला है तो बड़ा ही बड़ा है, घटा नहीं है। सिद्धार्थनगर जिले डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बेवा में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने बेवा से लेकर भड़ड़िया तक मार्ग का शिलान्यास किया। आपको बता दें, ये मार्ग 15 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा बनेगा। इसकी लागत 6,190 लाख से बनेगा और इसको 1 वर्ष में पूरा करना है। सांसद ने बताया कि हमारी सरकार में जो सड़कें कभी नहीं बनी थी, उसको हमने बनाने का काम किया है। चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे जो भी विधायक या सांसद रहे हो, उन्होंने कभी नहीं बनाया, लेकिन यहाँ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और एक एक कर सड़क बनाकर हम उनके आशीर्वाद को पूरा कर रहे हैं और लगातार हमारी सरकार में काम होता रहेगा। वहीं इसी कार्यक्रम में उनके पार्टी के नेता राम कुमार उर्फ चिंकू यादव द्वारा जिले के बिधरिया और जबजवा काजी पोखरा मार्ग का भी मुद्दा उठाया गया, जिसको सांसद ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को नोट कर जल्द इस पर भी काम कराए जाने की बात कही। वहीं जिले में हो रही चोरी और रात में उड़ रहे ड्रोन पर जब सांसद ने सवाल किया तो उनका कहना था कि मैंने आईजी से बात किया है, डीएम और एसपी भी बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके बारे में जांच की जा रही है और जांच करके कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ सरकार ड्रोन उड़ाने को लेकर रोक लगा रही है, वहीं रात में सैकड़ों ड्रोन अलग अलग गांव में उड़ रहे हैं। ग्रामीणों में भय का माहौल है, रात भर जाकर लोग अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं। चोरों द्वारा घरों को निशाना बनाकर चोरी किया जा रहा है। अब देखना ये होगा शासन प्रशासन इस पर किस तरीके से लगाम लगा पाता है। यह इसी तरीके से जारी रहेगा। सबसे एक महत्वपूर्ण सड़क जो कभी जंगी रोड के नाम से मानी जाती थी, कि जिस समय देश में ये होता था कि अगर कभी कोई किसी देश से युद्ध हुआ पड़ोसी, तो एक जो मुख्य मार्ग लखनऊ गोरखपुर बस्ती है, उसके बजाय एक हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे नेपाल के साथ होते हुए जो उत्तराखंड टनकपुर तक जाती है, तो वो जंगी रोड कहलाती थी। और वो जंगी रोड सबसे पुरानी सड़क थी। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस सड़क को चौड़ीकरण के लिए उन्होंने सिद्धार्थनगर में जो 15 किलोमीटर है उसकी स्वीकृति दिया है 61 करोड़ 90 लाख का। और अब ये सड़क बस्ती से सुनहा, भानपुर, बेवा, उतरौला, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत जाएगी। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके बनने से जो बहुत बड़ी ट्रैफिक, देखिए सामने से गुजर रही ट्रकें, गाड़ियाँ बहुत समय लेती हैं, लेकिन जिस तरह से चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में चाहे हैवी ट्रैफिक हो
उसके लिए भी ये जो जाम लगता था ये बंद होगा और ये एक वैकल्पिक मार्ग के लिए की तरह से बनेगा। ये 1 साल में इसका समय दिया है, लेकिन शासी अभियंता ने कहा कि हम मार्च तक पूरा करेंगे, इसकी गुणवत्ता भी रहेगी और इस सड़क के निर्माण में, चौड़ीकरण में, सुदृढ़ीकरण में होने से ये बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत इतने जनपदों को जोड़ने का काम करेगा। सर, आपके पार्टी के नेताओं ने क्षेत्रीय सड़कों का मुद्दा उठाया है, काफी दिनों से खराब है, वो कब तक बनेंगी उसके लिए क्या प्रस्ताव? ये एक सड़क है